हेलो दोस्तों, आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में पढ़ेंगे प्रश्नावली 7.2 के पांचवें, छठे और सातवें क्वेश्चन को करने वाले हैं दोस्तों, जैसे कि आपने थंब में देखा ही होगा। अब देखिए पांचवें प्रश्न को हमने नोट कर दिया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। मेरे दोस्त कह रहा है कि वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं दिया हुआ है 1, -5 और बी दिया है -4, 5 को मिलाने वाला रेखाखंड यक्ष अक्ष से विभाजित होता है, तो इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन कुछ अलग है, ध्यान से देखेंगे जरूर समझ में आएगा। मेरे दोस्त कह रहा है ना कि रेखाखंड यक्ष अक्ष से विभाजित होता है। जो रेखा बन रही है मेरे दोस्त, अभी तक हमने इसके पहले वाली वीडियो में पढ़ रखा है कि मान लीजिए यार रेखा है, इसके दो बिंदु हैं, मान लीजिए हमने ए और बी, और आपका ए है 1, -5 और बी है जो आपका -4, 5। ठीक है, इसके अनुसार हम लोग कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर एक चीज बोल दिया हुआ है कि रेखाखंड यक्ष अक्ष से विभाजित हो रहा है, तो यार क्या है भैया, तो ध्यान से देखिए, समझ में जरूर आएगा। अगर आप मान लीजिए हम यहाँ पर निर्देशांक जो रहता है, ग्राफ रहता है, वो बना देते हैं कुछ ऐसे मेरे दोस्त, और इधर से कुछ ऐसे। ठीक है, ये आपका एक्स एक्सिस होता है, ये आपका वाई एक्सिस होता है। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पर पॉइंट होते हैं। क्या पॉइंट होते हैं, तो यहाँ से जब चलते हैं हम लोग तो यहाँ 0 मान लेते हैं। उसके बाद से 1, 2, 3, 4, 5 यानी कि 6 और 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, -1, -2, -3, -4, -5 और -6। ठीक है, इधर भी आएंगे तो -1, -2, -3, क्योंकि इधर वाला प्लस होता है, ऊपर वाला प्लस होता है, -4, -5, -6। ठीक है ना मेरे दोस्तों। अब देखिए यहाँ पर इसे x डैश कहते हैं, इसे y डैश कहते हैं। यहाँ पर जो निर्देशांक दे रखा है उसके अनुसार इसमें अगर हम लोग जो रेखा है वो बनाए तो कैसे बनेगा, ध्यान से देखिएगा। ए जो दिया है 1, -5 x अक्ष पे 1 है, यानी कि यहाँ पर +1 है तो यहीं पर होगा ना। वाई अक्ष पे -5 है तो नीचे ही होगा। सिंपल सी बात है, जब माइनस दिया है तो नीचे और 5 यहाँ पर है, तो अब मिला लीजिए इसी को। तो यहाँ पर ऐसे अगर हम नीचे की तरफ आए और इधर के लेकर जाए तो यहाँ पर हमें एक पॉइंट मिलेगा ए, जिसका नाम है, और दिया क्या है 1, -5। ठीक है, अब देखिए दूसरा जो पॉइंट बन रहा है -4, 5 अक्ष पे -4, वाई अक्ष पे +5 बन रहा है। तो x अक्ष पे माइनस जब बोल दिया तो इधर ही होगा, -4 यहाँ पर है, वाई अक्ष पे +5, तो वाई अक्ष पे +5 ऊपर भैया यहाँ पर है, क्योंकि यह y है आपका, ये x है पूरा, ये आपका y है। तो यहाँ से इसको ऊपर ऐसे लेकर जाए मेरे दोस्त, और इसको भी इधर लेकर आए तो यहाँ पर हमें एक पॉइंट मिलता हुआ नजर आ रहा है b, जिसका नाम है और है -4, 5। अब क्या कीजिए, इस पॉइंट और इस पॉइंट को मिलाइए और यहाँ बताइए कि रेखाखंड यक्ष अक्ष से विभाजित होता है। कहाँ विभाजित हो रहा है, ध्यान से देखिएगा, उसका मतलब क्या होता है, ध्यान से देखिए। यहाँ पर इंटरसेप्ट कर रहा है। ठीक है, जब भी ऐसा क्वेश्चन है कि यक्ष अक्ष से विभाजित हो रहा है या फिर वाई अक्ष से विभाजित हो, जो से विभाजित हो रहा है, या रेखा मान लीजिए यक्ष अक्ष से विभाजित हो रहा है, वाई अक्ष से विभाजित हो रहा है, लेकिन हमें यक्ष वाला ही देखना है क्योंकि क्वेश्चन में बोल रखा है। तो यह जो रेखा यक्ष अक्ष से विभाजित हो रहा है वही पूछ रहा है हमसे कि इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिए, अगर आपको डायग्राम में देखोगे तो दिख रहा होगा कुछ ना कुछ मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन हमें इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक याद करना है, क्योंकि यह डायग्राम तो क्वेश्चन में बनाना नहीं, इतना ध्यान रखना है। इस डायग्राम को क्वेश्चन में नहीं बनाना है, सिर्फ क्वेश्चन को देखकर सॉल्व करना है, लेकिन मैंने समझाने के लिए आप लोग क्या बनाया, तो यहाँ पर जो निर्देशांक आएंगे वह बताना है। साथ में मेरे दोस्त यह बताना है कि इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए, और साथ में यहाँ पर यह किस अनुपात में विभाजित हो जा रहा है, या जो रेखा है वह भी बताना है, किस अनुपात में यह रेखा विभाजित हो रहा है वह बताना है। कैसे बताएंगे, ध्यान से देखिएगा। अब देखिए हम क्या करेंगे ना, जब x अक्ष की बातें करेगा तो y बराबर 0 हो जाएगा, और जब y अक्ष की बातें करेगा तो x बराबर 0 हो जाएगा। क्यों ऐसा हो रहा है, ये आपके मन में क्वेश्चन होगा, क्यों ऐसा हो रहा है। तो x अक्ष पे बोल रहा है ना यहाँ पर, तो यहाँ पर y वाला तो 0 ही होगा ना मेरे दोस्त। यहाँ पर ले लें, यहाँ पर ले लें, यहाँ पर ले लें, यहाँ पर ले, y की वैल्यू यहाँ पर तो 0 है। जब ऊपर जाए तब तो वैल्यू कुछ आएगी y की, या नीचे जाए तब तो y की वैल्यू कुछ आएगी।
इस रेखा पर y की वैल्यू तो जीरो ही होगी ना, इस x अक्ष पर, इस x अक्ष में मेरे दोस्तों y की वैल्यू तो जीरो ही होगी ना, क्योंकि हर जगह जीरो होगी। जब ऊपर जाएंगे तब तो y की वैल्यू आएगी, जब नीचे आएंगे तब तो y की वैल्यू आएगी। ऐसा ही सेम बोल दिया, y अक्ष को विभाजित कर रही है, तो उस कंडीशन में जब यह रेखा हम लोग देखेंगे जो y वाला है, उस कंडीशन में देखेंगे तो x वाली वैल्यू जीरो होगी। क्यों? क्योंकि इस रेखा में x की वैल्यू हमेशा हर जगह पर तो जीरो होगी, यहाँ पर हो, यहाँ पर हो, यहाँ पर हो, कहीं पर भी जीरो ही तो होगी, क्योंकि जब इधर जाएंगे तब तो x की वैल्यू कुछ मिलेगी, इधर आएंगे तब तो x की वैल्यू कुछ मिलेगी। समझ में आ रहा है ना? तो वही काम हो रहा है यहाँ पर, y बराबर हो जा रहा है जीरो पर। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि यहाँ पर रेखाखंड x अक्ष से विभाजित है, अतः y, या फिर अतः हम कह सकते हैं अतः x, y जो होगा निर्देशांक होंगे, x, y निर्देशांक है। समझ में आ रहा है ना? इतना नोट कीजिएगा, उसके बाद सॉल्व कीजिएगा। आपको पता होगा विभाजन का सूत्र, अभी तक मेरे को इतना पता है, याद हो चुका होगा। वही सूत्र अप्लाई करेंगे तो सूत्र क्या होता है, विभाजन का फार्मूला क्या होता है, मैं नोट कर देता हूँ पुनः एक बार। विभाजन फार्मूला क्या होता है भैया, विभाजन फार्मूला क्या होता है, विभाजन सूत्र क्या होता है, तो मैं जल्दी से अप्लाई कर देता हूँ उसको। होता है x, y, ठीक है, बराबर होता है आपका m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2 y नहीं रहेगा, m से स्टार्ट होगा, m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। ठीक है, ये हमने फार्मूला पढ़ रखा है। इसी फार्मूले में इन सभी वैल्यू को रखकर सोल्व कर देंगे, आंसर हमारा आ जाएगा। कैसे सोल्व करेंगे, तो एक चीज ध्यान रखिएगा, इस रेखा का जो यह वैल्यू आएगा, क्योंकि इसकी वैल्यू को हम लोग मानते हैं जनरली m, इसकी वैल्यू को m1 और इसकी वैल्यू को m2। तो यहाँ पर उसको मान लीजिएगा कि माना इसकी वैल्यू k1 है, k है और इसकी वैल्यू 1 है। समझ में मान लीजिए यहाँ पर कोई इंटरसेप्ट कर रहा है पॉइंट और इसकी वैल्यू m1 m2 हम लोग देखते हैं, तो इसकी वैल्यू m1 को मान लीजिए k और m2 को मान लीजिए 1। यहाँ पर मैं नोट नहीं किया हूँ क्योंकि जगह भी नहीं है, इधर नीचे नोट कर दे रहा हूँ, इधर नीचे नोट कर रहा हूँ कि माना रेखाखंड जो है किस अनुपात में विभाजित हो रहा है, रेखाखंड के अनुपात 1 के संबंधी 1 के अनुपात में विभाजित हो रहा है। ठीक है ना, हमने कहा कि माना रेखाखंड के संबंधी 1 के अनुपात में विभाजित हो रहा है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, m1 के स्थान पर हम k रखेंगे, m1 के स्थान पर हम लोग k रखेंगे मेरे दोस्त, और m2 के स्थान पर क्या रखेंगे 1। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर y वैल्यू 0 है यहाँ पर, तो यह अप्लाई यहाँ पर डायरेक्टली कर दीजिए, तो x क्या हो जाएगा, x 0 होगा बराबर। अगर हम यहाँ पर k और 1 नहीं मानेंगे तब पर भी आंसर आएगा, लेकिन थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन होगा। और ऐसा क्वेश्चन मैं नहीं कहता कि 2 नंबर में, ऐसा क्वेश्चन 4 नंबर में जनरली आता है, लेकिन ऐसे करेंगे ना तो जल्दी भी हो जाएगा, नंबर भी उतने ही मिलेंगे। ऐसा कुछ नहीं कि नंबर कम काट लिए जाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो हम लोग ऐसे करते हैं ना जिससे आसान है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर बराबर हो जाएगा मेरे दोस्त, क्या हो जाएगा ध्यान से देखिए, m1 x2, m1 की वैल्यू यहाँ पर देखिए हमने k मानी है तो k रख देंगे, x2 की वैल्यू यहाँ पर क्या है -4, तो -4 प्लस m2 की वैल्यू 1 है तो 1, क्योंकि 1 हमने मानी m2 की वैल्यू, x1 की वैल्यू, इसे देखिए x1 मानेंगे, इसे y1 मानेंगे, इसे x2 मानेंगे, इसे y2, यहाँ पर छूट गया था। ठीक है ना। अब देखिए x1 की वैल्यू 1 है तो 1, ठीक है, 1 हमने माना है तो 1। अब m1 प्लस m2 है फार्मूले में, तो m1 की वैल्यू k है और m2 की वैल्यू 1 है तो 1, तो k प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, कामा आगे बढ़ेंगे मेरे दोस्त, आगे आपका क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, m1 y2 है, m1 की वैल्यू k है तो k को रख लेंगे, y2 की वैल्यू क्या है, y2 की वैल्यू 5 है तो 5 को रख लेंगे, प्लस बीच में तो प्लस, m2 की वैल्यू 1 है तो 1 रखेंगे, y1 की वैल्यू यहाँ पर देखिए -5 है तो -5 रख लीजिए, m1 प्लस m2 यहाँ पर होता है नीचे, तो k प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है ना, इतना समझ में आई होप आप लोग को आ रहा होगा। आगे और अच्छे से इसको सोल्व कर लेते हैं। x 0 हो जाएगा यहाँ पर बराबर, इसका इसमें गुणा हो तो -4 k प्लस 1 बट्टे यहाँ पर k प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, कामा
यहाँ पर सोल्व करेंगे तो 5k इसके इसमें गुणा होगा तो -5 हो जाएगा, अब बटे k+1। एक चीज ध्यान दीजिए मेरे दोस्तों, एक चीज ध्यान दीजिए, ये जो जीरो है ना इसको तुलना कर दीजिए इससे, क्योंकि k की वैल्यू हमें पहले निकालनी पड़ेगी, फिर जाकर हमें जो निर्देशांक पूछ रहा है वही बताना है। तो k की वैल्यू को निकालने के लिए सिंपल सा तरीका यह है कि जो आपका ये जीरो वाला है उसको तुलना कर देते हैं इससे, क्योंकि इसका तुलना इससे करते हैं और इसका तुलना इससे करते हैं, आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और हो चुका है इसके पहले वाली वीडियो में। तो इसको हम लोग तुलना कर देंगे इससे, और मैं देखो ये दोस्तों इसको मिटा देता हूँ, क्योंकि जगह की कमी है तो मैं इसको मिटाता हूँ इन सभी चीजों को, क्योंकि इसकी जरूरत नहीं है और उसकी लिखने की भी जरूरत नहीं होती है, बस आप लोग को समझने के लिए मैंने बना रखा था कि कैसे हम क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं मेरे दोस्त, समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा देखिएगा, ध्यान से देखिएगा मेरे दोस्त, जीरो इधर मैं कर लेता हूँ, जीरो बराबर इसको तुलना कर रहे हैं, इसको इसके साथ करते हैं, इसको इसके साथ करते हैं, ठीक है ना। तो जीरो और यहाँ पर हो जाएगा 5k -5 बट्टे हो जाएगा आपका k+1, ठीक है ना, k+1। आगे सोल्व कर देंगे, इसका इसमें गुणा हो तो जीरो हो जाएगा, जीरो बराबर 5k -5, समझ में आ रहा है। इसको इधर ट्रांसफर कर देंगे तो 5 बराबर 5k, तो k बराबर आ जाएगा मेरे दोस्त, देखिए 5k बराबर हो जाएगा 5, तो k बराबर आ जाएगा 5/5, 5 से 5 कैंसिल होगा तो 1 आ जाएगा, तो k बराबर आ गया आपका 1। अब देखिए k बराबर जब 1 आया तो जो अनुपात आएगा इसे हम कह सकते हैं k बराबर हो जाएगा, k अनुपात अगर 1 निकालें तो हो जाएगा 1:1, यानी कि जो आपका कह सकते हैं हम लोग m1 संबंधी m2 की जो वैल्यू आएगी वो 1 संबंधी 1 आएगी, या तो आपका एक आंसर हुआ। दूसरा आपसे यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट यह पूछ रहा है कि इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना है, यानी कि इसके निर्देशांक हमें बताना था, इसके निर्देशांक बताना, तो कैसे बताएंगे। यहाँ पर जो k की वैल्यू आई है वही लाकर रख दीजिए। इसको देखिए अगर पूछा है तो लिख सकते हैं, क्योंकि पूछ रखा है, वह अनुपात ज्ञात कीजिए, तो एक संबंधी एक अनुपात आएगा, पहली चीज। दूसरी चीज, इस एक की वैल्यू को लाकर यहाँ पर रख कर सोल्व करेंगे तो x,0 की भी वैल्यू आएगी, जो हमसे पूछ रहा था उसकी भी वैल्यू आप लोग को आती हुई दिखेगी। कैसे करेंगे तो ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में बोला कि बहुत अच्छा प्रश्न, ध्यान से देखना है आपको। तो मेरे को इतना पता है मेरे दोस्त, आप लोग ध्यान से देख रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है, x,0, ठीक है, x,0 नोट कर लीजिए, x,0 नोट कर लीजिए, बराबर -4k+1 है, इसको पहले नोट कर लेना है, -4k+1 बट्टे हो जाएगा आपका k+1, ठीक है, k+1 कामा 5k -5 हो जाएगा, 5k-5 हो जाएगा, बटे हो जाएगा आपका k+1, समझ में आ रहा है ना, ठीक है। आगे बढ़िए, तो x,0 है तो इसको रहने दीजिए, बराबर 4k माइनस का प्लस का 1 है, तो 4k कहां पर है, ध्यान से देखिए, k की वैल्यू यहां पर है 1 है, 1 को लेकर अप्लाई कीजिए तो -4 × 1 + 1 बटे 1 + 1, k की वैल्यू 1 है तो भैया हमने यहाँ पर भी 1 रख दिया, यहाँ पर हो जाएगा 5 × 1, k की वैल्यू 1 है यहाँ से, ठीक है, तो रख दिया हमने। अब -5 है तो 5 और 1 + 1 हो जा रहा है यहाँ पर भी, क्योंकि यहाँ पर भी k की वैल्यू 1 है, तो x,0 बराबर इसको सोल्व करें तो -4 + 1 बटे 2, 5 -5 बटे 2, क्योंकि देखिए कभी भी जब x वाली वैल्यू 0 हो जा रही है तो ये वैल्यू हमेशा 0 ही होती है, ऐसा करना। x,0 बराबर देखिए यहाँ पर घटेगा तो -3/2 हो जाएगा, ये आपका 0 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि +5 है -5 तो 0/2 आ जाएगा, क्योंकि ये घटेगा तो, और इसकी वैल्यू भी 0 ही होती है, आपको पता होगा, तो 0 आ जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। दो चीजें आपसे पूछ रखा था, पहला पूछ रखा था क्या कि वह अनुपात ज्ञात कीजिए, हमने यहाँ पर निकाला है, दूसरा पूछा हुआ विभाजन बिंदु की निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए, तो हमने यहाँ निकाला है। आई होप आप लोग को एक क्वेश्चन समझ में आएगा, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन, थोड़ा ज्यादा टाइम लगा भी होगा, क्योंकि लेकिन अच्छा क्वेश्चन है, इतना जान लीजिए क्वेश्चन कभी भी 4 नंबर से कम में नहीं आने वाला है, 4 नंबर में ही आएगा बोर्ड एग्जाम में, तो अच्छा क्वेश्चन है तभी तो 4 नंबर में दे रहा है। तो आई होप आप लोग के क्वेश्चन समझ में आया, कहीं पे डाउट चला जाता हमेशा बोलता हूँ, कमेंट करके जरूर बताइए। आपका 5वां क्वेश्चन है, मैं इसको मिटाकर जो 6ठा क्वेश्चन उसको बताता हूँ, अच्छा प्रश्न है, ध्यान से वो भी जरूर देखिएगा आप लोग। हाँ दोस्तों, जो हमारा अगला क्वेश्चन है 6ठा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान देखिए क्या कह रहा है, यदि बिंदु 1,2 4,y x,6 और 3,5 इस क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज
शीर्ष हो तो x और y का मान ज्ञात कीजिए। ऐसे हम लोग क्रम में ले रहे हैं ना इन चारों बिंदुओं को, कि समांतर चतुर्भुज के क्या हो जा रहे हैं, शीर्ष हो जा रहे हैं। तो अब सबसे पहले एक चीज क्वेश्चन यहाँ पर जो आया है ना, समांतर चतुर्भुज, तो यह आपको आना चाहिए। इसी के सारे क्वेश्चन सोल्व होने वाला है, क्योंकि जो भी क्वेश्चन में दे रखा होता है ना उसका कहीं ना कहीं उपयोग होता है। तो यहाँ पर बोल रहा है कि समांतर चतुर्भुज के बारे में। समांतर चतुर्भुज सबसे पहले बना लेते हैं मेरे दोस्त। समांतर चतुर्भुज होता है क्या, जिसमें सभी भुजाएं समान होती हैं, वही समांतर चतुर्भुज होता है। शायद हमारे जानने में तो यही है। इसमें एक चीज यह होता है कि जो ये कोण होते हैं 90 अंश नहीं होने चाहिए। वर्ग में ऐसा होता है कि जो कोण है वो 90 अंश होता है, इसमें नहीं होता है। तो मान लीजिए यहाँ पर इसको ए, इस पॉइंट को मान ले रहे हैं, इस पॉइंट को हम बी मान ले रहे हैं, और इस पॉइंट को सी, और साथ में इसको डी। ठीक है, इसका निर्देशांक हमने यहाँ पर नोट कर दिया है। ध्यान से देखिए क्या है, 1,2, इसका निर्देशांक 4,y, इसका निर्देशांक x,6, और इसका निर्देशांक डी वाले का 3,5। ठीक है ना। अब देखिए इसमें दो विकर्ण होंगे, जब साथ में समांतर चतुर्भुज बन रहा है तो दो विकर्ण भी बना लेते हैं, क्योंकि उसकी जरूरत पड़ रही है यहाँ पर हमें। तो दो विकर्ण हमने ऐसे खींच दिया। ठीक है, दो विकर्ण हमने मेरे दोस्त खींच दिया। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, दो विकर्ण भी खींच दिए। यहाँ पर एक कंडीशन यह होगा ना, कंडीशन क्या होगा, ध्यान से देखिए, यहाँ पर इंटरसेप्ट कर रहा है ओ, तो कंडीशन यह होता है, इसमें डायग्राम में देखिएगा, कंडीशन यह होता है कि ए बी ए सी जो विकर्ण होते हैं दोनों से बराबर होते हैं। तो ए सी बराबर होगा बी डी का, सॉरी बी डी का, इसका उपयोग होने वाला है, क्योंकि विकर्ण बराबर होंगे समांतर चतुर्भुज में। ऐसा कंडीशन होता है कि ए सी बी डी के बराबर होगा। साथ में एक चीज और हो रहा है क्या, ये जो इंटरसेप्ट कर रहे पॉइंट ना, ऐसे एकदम दोनों जो विकर्ण है उसके मध्य बिंदु पे इंटरसेप्ट करते हैं, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी। कहने का मतलब इतना है कि एओ बराबर होगा सीओ के, यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की, यहाँ से इस पॉइंट से इस पॉइंट की दूरी और इस पॉइंट से इस पॉइंट की दूरी दोनों सेम होगी। साथ में यह भी होगा कि बी ओ बराबर होगा डीओ की, यह भी होगा कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी सेम होगी। इसके अनुसार यह होगा ना, जब सेम होगी ना, तो यहाँ पर जो m1 m2 की वैल्यू हमें नहीं पता था ना, यहाँ पर क्वेश्चन में ही m1 संबंधी m2 की वैल्यू क्या थी हमें नहीं पता था। इस कंडीशन में इसकी वैल्यू 1 होगी, इसकी वैल्यू 1 होगी, इधर से भी इसकी वैल्यू 1 और इसकी वैल्यू 1। क्यों ऐसा हो जा रहा है, तो क्योंकि आपने जो पहले वीडियो मैंने बताया था वहाँ पर मध्य बिंदु का फॉर्मूला बताया था, वही यहाँ पर अप्लाई होने वाला है। तो देखिए यहाँ पर वहां पर बताया था कि मान लीजिए ऐसे एक रेखा है, इसके दो निर्देशांक दे रखे हैं यहाँ पर और यहाँ पर, और इसके बीच में एक पॉइंट है जो इस रेखा को दो बराबर भागों में बांट रही है। तो इसका जो m1 आएगा वो 1 आएगा, m2 भी आएगा वो 1 आएगा। क्यों ऐसा हो रहा है, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी ए से बी और सी, ए से सी तक की दूरी, अब ए सी की दूरी और बी सी की दूरी दोनों सेम है, तो उस कंडीशन में क्यों 1 1 ही आ रहा है। क्योंकि अगर हम यहाँ पर 3 3 कर लीजिए, सपोज कीजिए 3 संबंधे 3 कर लें, तो उस कंडीशन में तो इसको हम लोग 1 संबंधे 1 ही लिखेंगे। 4 संबंधे 4 करेंगे तो उस कंडीशन में तो 1 संबंधे 1 लिखेंगे, क्योंकि दोनों सेम है। समझ में आ रहा है ना कि 1 1 क्यों लिखते हैं, यहाँ पर 1 1 क्यों आया, तो इसीलिए लिखते हैं मेरे दोस्त। इसका उपयोग करके अब क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए इसे m1 मान लीजिएगा, इसे m2, इसे भी m1, ऐसे m2। ठीक है, अब देखिए मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं, बस मध्य बिंदु का फार्मूला अप्लाई कीजिए, जल्दी हो जाएगा। देखिए जी, इसके पहले जो हमने विभाजन सूत्र के बारे में पढ़ा है बहुत सारे क्वेश्चन में, उससे भी अप्लाई करेंगे, सोल्व करेंगे तो आ ही जाएगा। लेकिन हमको जब पता है विभाजन सूत्र से थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन हो जाए, मध्य बिंदु फार्मूला से बहुत आसानी से हो जाने वाला। क्या होता है मध्य बिंदु फार्मूला, तो मैं नोट कर लेता हूँ उसको सबसे पहले। मध्य बिंदु सूत्र क्या होता है, मध्य बिंदु सूत्र होता है x, y बराबर x1 प्लस x2 बटे आपका 2, और आपका होता है y1 प्लस y2 बटे 2। यह फार्मूला हमने पढ़ा रखा है, वही से आता है, इतना ध्यान रखिए। वहां पर जो m1 आ रहा था ना, उसकी वैल्यू जब 1 है और m2 की वैल्यू भी जब 1 है, तो उस कंडीशन में क्या आ जा रहा है, यही तो बचेगा। क्योंकि आप सपोज कीजिए जो विभाजन सूत्र है, मैं उसको भी एक बार नोट कर दे रहा हूँ, एक बार के लिए समझने के लिए आप लोग को सिर्फ और सिर्फ नोट कर रहा हूँ। क्या है, m1 x2 प्लस m1 m2 x1 बटे m1 प्लस m2 है। ठीक है, और है आपका m1 y2 प्लस
m2y1 बटे m1 प्लस m2, यही ना हमने पढ़ा है भैया। तो यहाँ पर अगर आप इसकी वैल्यू 1 रखे तो 1 इंटू x2 प्लस इसकी वैल्यू 1 रखे तो 1 इंटू x1 अब बटे 1 प्लस 1, क्योंकि m1 और m2 की वैल्यू 1 1 है। ठीक है, यहाँ पर भी रखेंगे मध्य बिंदु का फार्मूला इसीलिए अप्लाई कर दे रहे हैं जिससे वजह से आसानी भी होगा। देख लीजिए कैसे हो रहा है। यहाँ पर भी 1 हो जाएगा इंटू y2 हो जाएगा प्लस यहाँ पर भी 1 हो जाएगा इंटू y1 हो जाएगा बटे 1 प्लस 1। ठीक है, तो ये सोल्व करेंगे तो भैया यही तो आएगा x2 प्लस x1 बटे 2, यहाँ पर भी होगा y2 प्लस y1 बटे 2। इसको पहले लिखे बाद में लिखो, उससे तो माने हमारा डिफरेंस होगा नहीं, सिंपल चीज है। तो मैं इन सभी चीजों को मिटा देता हूँ और इसी का उपयोग करते हुए इस क्वेश्चन को सोल्व करता हूँ, क्योंकि जल्दी हो जाएगा। फिर समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा है कैसे आया है, अब समझ में आप लोग को जरूर आ गया होगा। अब देखिए इसको लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ इसको लिखिए AC के लिए और BD के लिए भी इसी को लिखेंगे। उसके पहले हम लोग ज्ञात कर लेते हैं AC बराबर क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 है। तो A का मान क्या है, यहाँ पर ध्यान से देखिए मैं रख दे रहा हूँ। A का मान क्या है मेरे दोस्त, A का मान है 1,2 और C का मान क्या है आपका x का मान 6। इसी के सारे सोल्व करेंगे तो इसे आप मान लीजिएगा क्या मेरे दोस्त, इसे मानिएगा, मान लीजिए x1 y1 x2 y2। ठीक है, तो AC के लिए क्या हो जाएगा, AC के लिए जो क्या हो जाएगा 1 प्लस x की वैल्यू x1 x1 प्लस x2 है ना, तो x1 की वैल्यू 1 है, x2 की वैल्यू x है, तो रख देंगे बटे 2 कामा। ठीक है, अब देखिए y1 और y2, y1 की वैल्यू यहाँ पर y1 प्लस y2 है, तो y1 की वैल्यू 2 है तो 2 और y2 की वैल्यू 6 तो 6 बटे 2। ठीक है, इसको आगे सोल्व कर लेंगे तो AC के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर x प्लस 1 कर ले सकते हैं हम लोग बटे 2 कामा, यहाँ पर जोड़ देंगे तो 8 बटे 2 आएगा। इसको अभी के लिए रहने दीजिए, आगे सोल्व कर लेंगे मेरे दोस्त। यहाँ पर ध्यान से देखिए, आगे हम लोग सोल्व कर लेते हैं। तो कैसे करेंगे, इसमें भी सेम वही चीजें, यही फार्मूला वहां पर भी अप्लाई हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते थे, AC के लिए कर रहे थे, अब करेंगे BC के लिए। तो B की वैल्यू क्या है आपका, B की वैल्यू है 4 कम y, क्योंकि हम B कार्ड में ही देख रहे हैं, इतना ध्यान रखिए, क्योंकि हमें पता है भैया कि AC बराबर है BD के। इसी के सारे क्वेश्चन को हमें सोल्व करना है, समझ में आ रहा है ना। तो 4 कम y और आपका हो जाएगा D वाला क्या हो जाएगा 3 कमा 5। ठीक है ना। अब देखिए इसमें भी सेम वही चीजें कि मान लेंगे दो चीजें, क्या, इसे x1 इसे y1 इसे x2 इसे y2। ठीक है, और उसके बाद से BD बराबर हो जाएगा आपका, यही फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं हम लोग। तो ब्रैकेट में x1 प्लस x2, x1 की वैल्यू क्या है 4 है, x2 की वैल्यू प्लस का 3 हो जाएगा बटे 2 कामा y1 प्लस y2 बटे 2, तो y1 की वैल्यू y है और प्लस का y2 की वैल्यू 5 है, तो 5 और बटे 2। ठीक है, अब देखिए BD बराबर हम कह सकते हैं, BD बराबर 7 बटे 2 कामा y प्लस 5 बटे 2। अब देखिए मेरे दोस्त, हमने यहाँ पर लिखा है कि AC बराबर है BD के, क्योंकि विकर्ण समांतर चतुर्भुज में बराबर होते हैं। तो इसी को अप्लाई कीजिएगा, इसी को अप्लाई कीजिएगा। इसे समीकरण इक्वेशन 1 मान लीजिए यहीं पर। तो समीकरण 1 से हम यह कह सकते हैं कि AC बराबर है भैया BD के। AC की वैल्यू हमने निकाला x प्लस 1 बटे 2 कामा 8 बटे 2। तो रख लीजिए x प्लस 1 बटे पूरे के बटे रहेगा 2 कामा 8 बटे 2। ठीक है, और इसको ठीक है, ये भी सही है, बराबर BD की वैल्यू हमने निकाला 7 बटे 2, 7 बटे 2 कामा y प्लस 5 बटे 2। ठीक है, अब देखिए अब कुछ करने की जरूरत नहीं है, अब सिंपली इसको मैं मिटा देता हूँ, इसकी जरूरत नहीं है। तो अब देखिए कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस इतना याद रखना है इसको सोल्व करने के लिए कि एक एक की तुलना कर देना, आंसर आ जाएगा। तो पहले वाले को मैं कर लेता हूँ, क्योंकि इसका तुलना इसके साथ करते हैं और इसका तुलना इसके साथ करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x प्लस 1 बटे 2 बराबर 7 बटे 2, 2 से 2 कैंसिल हो जा रहा है, हो क्या रहा है x प्लस 1 बराबर 7, तो x बराबर हो जाएगा, इसको उधर ट्रांसफर करेंगे 7 माइनस 1 यानी कि x बराबर 6। ये आंसर तो आ गया आपका। दूसरा भी तो निकालना है, y वाला भी वैल्यू तो हमें पूछ रहा है, तो y वाला भी निकाल देते हैं, आसानी से भी हो जाएगा। कैसे होगा, ध्यान से देखिएगा, 8 बटे 2, क्योंकि देखिए इसका तुलना इसके साथ और इसका तुलना इसके साथ करेंगे, तो 8 बटे 2 बराबर y प्लस 5 बटे 2, 2 से 2 कैंसिल आपका हो जाएगा, इसको इधर ट्रांसफर करेंगे। तो पहले लिख देता हूँ 8 बराबर y प्लस 5, इसको इधर लेकर जब आएंगे तो 8 माइनस 5 बराबर y, तो 3 बराबर हो जाएगा y, तो y बराबर हो जाएगा
आपका 3, दोनों आंसर आ गया, x बराबर 6 y बराबर 3, यही हमसे पूछा था, हमने ज्ञात कर दिया। तो देखिए इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं 4 नंबर में आएंगे आपके। यहाँ पर जो एक कॉन्सेप्ट ये रहता है कि समांतर चतुर्भुज के कभी बारे में देता है, कभी वर्ग के बारे में देता है। जनरली क्वेश्चन में समांतर चतुर्भुज के बारे में देने के हाईली चांसेस होते हैं जब इससे प्रश्न आता है। समझ में आ रहा है ना। अब देखिए इसको मिटाकर जो अगला क्वेश्चन है वो बताता हूँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है वो भी है, क्योंकि वहां पर भी एक कॉन्सेप्ट हमें सीखने को मिलेगा। समझ में आ रहा है ना। तो मैं इसको मिटाकर क्या करता हूँ, जो 7वां क्वेश्चन है उसको नोट करके मेरे दोस्त बताता हूँ आप लोग को। दोस्तों जो हमारा अगला क्वेश्चन 7वां है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान देखिए। क्या क्वेश्चन कह रहा है कि बिंदु कह रहा है ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। बिंदु ए के निर्देशांक हमें बताना है सिंपली। जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है, तो जिसका केंद्र कह रहा है कि 2, -3 है, तथा बी जो है केंद्र बी जो है निर्देशांक दिया है 1, 4। अब देखिए यहाँ पर हमने सबसे पहले जो काम किया है, क्या वृत्त को बना लिया, साथ में विभाजन सूत्र का यहाँ पर उपयोग हुआ उसको भी लिख लिया है। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन को समझते हैं, क्या कह रहा है आपका। कह रहा है कि बिंदु ए का निर्देशांक बताना है, जहां दिया है ए बी वृत्त का व्यास है, तो हमने सपोज किया एक वृत्त का व्यास ऐसे कुछ है। यहाँ पर जो वृत्त का व्यास होता है वृत्त के मध्य बिंदु से जाता है, जो केंद्र होता है ना उसके जाता है, उसी को हम लोग वृत्त का व्यास कहते हैं। और यहाँ पर इसका नाम दिया है ए और इसका नाम दिया है बी, ठीक है। और आगे बोल रहा है यहाँ पर वृत्त का केंद्र का जो निर्देशांक यहाँ पर दे रखा है 2, -3, ठीक है। यहाँ पर 2, -3। साथ में बिंदु बी के निर्देशांक भी दे रखे हैं 1, 4, तो 1, 4 इसको भी लिख लीजिए, ठीक है भैया आपको अगर ठीक है। आपको बताना है बिंदु ए का निर्देशांक। इस प्रकार की क्वेश्चन अभी तक हमने नहीं पढ़ा है। अभी तक ये पढ़ा था कि मान लीजिए सब नहीं पढ़ा तो ध्यान से देखिए कैसे करेंगे। इसके पहले हमने पढ़ रखा है कि मान लीजिए ऐसे एक रेखा है, वही रेखा तो यह है भैया, लेकिन वृत्त के अंदर चल रहा है और कुछ चेंज नहीं है, ए और बी। और आपका याद दे रखा होता कि इस पर मान लीजिए यहाँ पर कोई बिंदु है, इसका निर्देशांक ज्ञात कीजिएगा, इसका और इसका पॉइंट दे रखा था। लेकिन यहाँ पर दे नहीं रखा है, क्योंकि यहाँ पर इसका पॉइंट और इसका पॉइंट दे रखा है, दोनों साइड वाला दे रखा है या नहीं दे रखा है, तो कैसे ज्ञात करेंगे, आपके मन में क्वेश्चन होगा। साथ में यहाँ पर m1 और m2 की वैल्यू हमें पता करनी पड़ेगी, क्या होगी। दो चीजें तो है, m1 और m2 की वैल्यू नहीं पता है, लेकिन एक चीज ध्यान रखिए कि यह एक वृत्त है। अब वृत्त का व्यास जो होता है वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। साथ में वृत्त का व्यास वही होता है, डिफिनेशन वही है, समझ लीजिए और कुछ नहीं है। यहाँ पर वृत्त का केंद्र जो होगा ना, यहाँ पर मान लीजिए O है, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। यहाँ पर हमने कह दिया भैया कि आपका ये वाला मार्कर हमारा चल नहीं रहा, ब्लैक वाला मैं नीचे रख दे रहा हूँ। ए वाला जो है बिंदु O है, तो AO बराबर नहीं होगा BO के भैया, क्योंकि यहाँ से B से O तक की दूरी और O से A तक की दूरी दोनों सेम होगी, क्योंकि वृत्त की क्या है, ये त्रिज्याएं हैं, त्रिज्या है वृत्त की। तो A से O तक की दूरी और O से B तक की दूरी आप कह सकते हो यस भैया सेम ही होगी। आज जब सेम होगी तो आपको पता है कि m1 की वैल्यू भी 1 हो जाएगी और m2 की वैल्यू भी 1 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि m1 संबंधी m2 देखा जाए तो ये दोनों दूरियां बराबर है, तो 1 संबंधी 1 ही आएगा। क्योंकि भैया आपको पता है कि ऐसे एक रेखा रहे और इसका पॉइंट दे रखा है ए और बी, इसके मध्य बिंदु में अगर हम लोग कोई निर्देशांक ज्ञात करना है या फिर दिया हुआ है, तो यहाँ से देखिए इसकी दूरी जितनी होगी इसकी भी दूरी उतनी होगी। उस कंडीशन में मान लीजिए 1 संबंधी 1 ना कर हम कर दिए 3 संबंधी 3 रहे, इसकी वैल्यू तो 1 संबंधी 1 आएगी। क्योंकि अगर आप m1 संबंधी m2 की वैल्यू अगर निकालो 3 संबंधी 3, तो इसको भी तो हम लोग 1 संबंधी 1 लिख सकते हैं। कैसे लिख रहे हैं आपको पता होगा कि यहाँ पर 3 से भाग लगा देते हैं, 5 लिख लीजिए, 7 लिख लीजिए, दोनों जब सेम रहेगा तो 1 संबंधी 1 ही तो आएगा। तो वही हम कह सकते हैं यहाँ पर m1 की वैल्यू भी 1 हो जाएगी और साथ में m2 की वैल्यू भी 1 हो जाएगी। अब देखिए अब कुछ करने की जरूरत नहीं, अब सोल्व कर लेते हैं। कैसे सोल्व करेंगे मैं इसको मिटा देता हूँ, समझने के लिए सिर्फ और सिर्फ लिखा हुआ हूँ आपको। इसे x मान लीजिएगा, इसे y, इसे x1, इसे y1, x2 मानिएगा, x2 y2, ठीक है। ऐसे मान लीजिएगा x1 y1, ठीक है। इसकी वैल्यू नहीं पता है तो इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, देखिए हमें फार्मूला हमने यहाँ पर नोट कर दिया, x, y की वैल्यू क्या है 2, -3 है तो इसको रख लेंगे बराबर, m1 की वैल्यू 1 है तो 1, x2 की वैल्यू, क्योंकि m1 की वैल्यू यहाँ पर 1 है 1, x2 की वैल्यू क्या है 1 है तो 1, प्लस m2 की वैल्यू क्या है 1 है तो 1, x1 की वैल्यू क्या है x1 ही है तो x1 रख देंगे बटे m1 प्लस m2, यानी कि 1 + 1 हो जाएगा। m1 की वैल्यू 1 है, m2 की वैल्यू 1 है तो 1 + 1, ठीक है। आगे बढ़ जाएंगे, यहाँ पर m1 y2 हो जाएगा, तो m1 की वैल्यू 1 है तो 1 इंटू y2 की वैल्यू क्या है, y2 की वैल्यू 4 है तो 4, प्लस
m2 की वैल्यू 1 है तो 1, y1 की वैल्यू y1 है तो y1 रख देंगे, बट्टे हो जाएगा आपका m1 प्लस m2 यानी कि 1 प्लस 1। ठीक है, आगे बढ़ेंगे मेरे दोस्त, तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, जब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2 कामा माइनस का 3 बराबर, इसको सोल्व करेंगे तो 1, इसका इसमें गुणा होगा तो प्लस का x1 हो जाएगा बटे 2। कैसे हो रहा है, क्योंकि देखिए एक का गुणा एक में हो रहा था 1, इसका गुणा इसमें हो रहा था x1। अब देखिए इसको सोल्व करेंगे तो 4 कामा प्लस का, यहाँ पर कामा नहीं रहेगा, प्लस का y1 हो जाएगा, क्योंकि 4 का गुणा एक में तो 4, यहाँ पर गुणा होगा तो y1 ही निकलेगा और 2। अब देखिए मेरे दोस्त यहाँ पर मैं इधर सोल्व कर ले रहा हूँ, क्योंकि देखिए हमसे पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है x1 y1 के निर्देशांक, तो x1 y1 की वैल्यू को निकालना पड़ेगा। तो निकालने का तरीका एक सिंपल सा है कि इसको तुलना इसके साथ कर देंगे, इसको तुलना इसके साथ कर देंगे। जब तुलना करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, 2 बराबर हो जाएगा 1 प्लस x1 बट्टे 2, 1 प्लस x1 बट्टे 2, इसका इसमें गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा आपका, देखिए ध्यान से, इसका इसमें गुणा होगा तो 4 बराबर 1 प्लस x1 हो जाएगा। क्यों 4 हो रहा है, क्योंकि 2 दूना 4 होता है, तीसरा गुणा होता है, आपको पता ही होगा। इसको इधर ट्रांसफर कर देंगे तो 4 माइनस का 1 हो जाएगा बराबर हो जाएगा x1 की। तो आगे सोल्व करेंगे तो 3 बराबर x1 हो जाएगा, तो x1 बराबर आ जाएगा मेरे दोस्त 3। एक तो ये हो जाएगा। दूसरा ध्यान से देखिए क्या हो जाएगा, दूसरा सेम इसको तुलना में इसके साथ अब कर दे रहे हैं, तो माइनस का 3 है तो -3 बराबर 4 प्लस y1 बट्टे 2, 4 प्लस का y1 बट्टे 2, इसका इसमें गुणा होगा तो माइनस का 3 इंटू 2 बराबर 4 प्लस का y1, इसका इसमें गुणा हो जाएगा तो माइनस का 6 हो जाएगा बराबर 4 प्लस y1, इसको इधर ट्रांसफर कर देंगे भैया, तो माइनस का 6 माइनस का 4 बराबर y1 हो जाएगा। जब जोड़ेंगे तो माइनस का 10 हो जाएगा बराबर y1 हो जाएगा, तो y1 बराबर हम कह सकते हैं कि माइनस का 10 है। अब देखिए x1 की वैल्यू 3 है, y1 की वैल्यू 10 है, तो हम जो ज्ञात करना होता है, जो ज्ञात करने के लिए सॉरी बोला था, बिंदु का निर्देशांक क्या हो जाएगा, बिंदु 1 का निर्देशांक क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, निर्देशांक हो जाएगा आपका जो होगा 3 कामा माइनस का 10। यही आपका आंसर होगा, यही हमसे पूछा था। कैसे हमने आसानी से निकाल दिया मेरे दोस्त। आपको देखिए जो क्वेश्चन में कह रहा है उसी के अनुसार क्वेश्चन को सॉल्व कर दीजिए, बस आपका आंसर आ जाने वाला है। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था, आई होप आप लोग को क्वेश्चन समझ में आया होगा, तो नोट जरूर कीजिएगा मेरे दोस्त। अब देखिए इसमें 3 क्वेश्चन बच गए हैं, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि यह वीडियो अच्छी खासी लंबी हो चुकी है। तो आई होप आप लोग को यह वीडियो अच्छी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा मेरे दोस्त। वीडियो अच्छी लगी तभी शेयर कीजिए, नहीं लगी तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। मेरे को इतना विश्वास है, अगर आप यहाँ तक वीडियो को वॉच किए तो आपको वीडियो में जो चीजें मैंने बताया जरूर समझ में आएगा, तो शेयर जरूर कीजिएगा। साथ में हमारे चैनल पहली बार विजिट किए हैं तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एक बार हंसकर बोल दीजिए। इसी के साथ मेरे दोस्त जय हिंद।